नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी साहित्य मंच अपना एप्लीकेशन है उसमें टेस्ट लिया था, उस टेस्ट का समाधान करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करें लिंक के माध्यम से, और अपना जो तैयारी है उसको भी परखिए। वहाँ पर दिए गए टेस्ट हैं उसको देखिएगा, आपको कैसे लगे, और उस आधार पर आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आने वाले जो समय है उसमें उनकी कीमत निर्धारित कर दी जाएगी। संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है मित्रों, वो ये है कि संगत को छांटिए। तो देखिए, द्वैतवाद निम्बारकाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद माध्वाचार्य और शुद्धता द्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो देखिएगा, इसमें संगत को छांटना है अपन को, तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का ये वाला ऑप्शन अपना सही है, जबकि द्वैतवाद है तो माध्वाचार्य का है, और द्वैताद्वैतवाद है ये निम्बारकाचार्य का है, शुद्धता द्वैतवाद है ये वल्लभाचार्य जी का है। ये दार्शनिक मत हैं भक्ति काल के, आप लोगों ने पढ़े होंगे। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर व्याख्याता भर्ती में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है कि गारसाद तासी के इस्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया। द्वितीय श्रेणी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो ग्रंथ है गारसाद तासी के द्वारा लिखा गया, इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया था। अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से? बहुत ही शानदार प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, अष्टछाप के 8 कवि हुए थे, इसमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 हैं वो उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य थे। उनमें राजस्थान से संबंध रखने वाले हैं वो हैं, ध्यान रखिएगा, गोविंद स्वामी। कौन से हैं? गोविंद स्वामी। इनका जन्म अंतरी भरतपुर जिला राजस्थान में हुआ था। इनके द्वारा देखिएगा कुछ कदम्ब के वृक्ष लगाए गए थे जो आज भी गोविंद स्वामी के कदम खंडी के नाम से जाने जाते हैं। आज भी वो जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध कौन है, यानी सोनेट छंद के लिए किसको जाना जाता है। ये सोनेट जो छंद है मित्रों वो अंग्रेजी भाषा का है। इसमें 5 पंक्तियां होती हैं। इसको त्रिलोचन शास्त्री ने प्रसिद्धि दिलाई थी। अपने हिंदी साहित्य में त्रिलोचन शास्त्री हैं, उन्होंने सोनेट के आधार पर हिंदी में काफ़ी कविताओं की रचना की है। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम है वो वासुदेव सिंह शास्त्री है, ध्यान रखना। ये भी अच्छा प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो अपना है उसमें देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग शालिभद्र सूरी की रचनाओं का सही क्रम है। शालिभद्र सूरी की रचनाओं का सही क्रम, व्याख्याता भर्ती में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय सुर, बाहुबली घोर, पंच पांडव रास, चंदनमाला रास, बुद्धि रास। तो इसमें शालिभद्र सूरी की जो रचनाएं हैं वो पंच पांडव रास और बुद्धि रास है। ये 2 ही रचनाएं जो हैं वो शालिभद्र सूरी की रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है निम्न में से मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम। मैथिली हिंदी में रचित हिंदी की गद्य रचना है वो वर्ण रत्नाकर है। ध्यान रखिएगा, इसे मैथिली हिंदी का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है, वर्ण रत्नाकर। असंगत का चयन करना है अपन को। इनमें से असंगत कौन सी है? तो कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरी की है। नए कुमार चरियों में नाग कुमार चरित्र पुष्यदंत की है। रेवंत गिरिरास है वो सुमित गण की है। चंद्र प्रकाश, जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार की। इसमें रेवंत गिरिरास है ना वो असुमेलित है, ध्यान रखना इस बात का। रेवंत गिरिरास है वो इसमें असुमेलित रचना है, और बाकी सही हैं। सभी के जो लेखक लिखे गए हैं वो आगे बिल्कुल सही है। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत में
से प्राप्त होता है, मतलब दक्षिणी भारत, उत्तर प्रदेश, बंगाल या राजस्थान। तो आदिकाल का जो है वो राजस्थान से अधिकांशतः प्राप्त होता है, और इसमें खास तौर से रासो जो साहित्य है वो खास तौर से चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। कवियों के कालक्रम के अनुसार, अच्छा प्रश्न है, कवियों के कालक्रम का कौन सा विकल्प सही है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें सरहपाद सबसे पहले हुए, हिंदी के पहले कवि, उसके बाद में लुईपा हुए, फिर विरूपा हुए, फिर कण्हप्पा हुए। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है, जो सर्वसम्मति से सही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए पंक्ति में भारतेंदु किस रचना से ली गई है? व्याख्याता भर्ती के लायक बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये चंद्रावली जो नाटिका है ना, उससे ली गई है। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, हजारों बार नेट जीआरएफ में ये पंक्ति पूछी गई है, व्याख्याता भर्ती में भी पूछी जा सकती है। मैं ढूंढता हूं तुझे जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था दीन के वतन में। बहुत ही शानदार पंक्ति है। ये जो पंक्ति है वो ध्यान रखिएगा, रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है, ठीक है ना। ये पंक्ति किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मैं तू खोजता मुझे था दीन के वतन में। राहुल सांकृत्यायन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह है गंगा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कि प्राचीन कवि और कविता 1933, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है राहुल सांकृत्यायन की, ये गंगा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह है हिंदी साहित्य की नींव का एक प्रस्तर यानी पत्थर है। आचार्य शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का भव्य निर्माण है वो इसी से निर्मित किया था। ये किस ग्रंथ के लिए कही गई बातें हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास है ना, उसके लिए कही गई बातें। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास के लिए आचार्य शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास का जो भवन तैयार किया था, उसका निर्माण है वो इसी इतिहास ग्रंथ के आधार पर किया था। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी के संबंध में ये जो बात है वो जैनेन्द्र के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? जैनेन्द्र जी ने ये बातें कही थी कि इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है। मिश्र बंधु में नहीं है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये 3 भाई थे, ध्यान रखिएगा, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र है ना, वो अलग थे, वो इसमें शामिल नहीं थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता, अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। 13 महोदय थे विधेयवादी पद्धति, और हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल थे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अपने यहाँ संसद तेल की घानी, इसमें आधा तेल आधा पानी, ये धुमिल की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां हैं? धुमिल की पंक्तियां हैं, अच्छी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। विद्यापति किस मत से थे? तो विद्यापति शैव मत से थे। किससे थे? शैव मत से थे। अवधूत मत का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी अवधूत किसे कहा जाता है? अवधूत है वो मतलब नाथ संप्रदाय थे ना, साधु सन्यासी, उनके लिए ये शब्द आता है। भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु मंडल का लेखक इनमें नहीं है। प्रेमगंज जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, मैथिली शरण गुप्त हैं, वो द्विवेदी मंडल के द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास किसने लिखा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, एक जान सो सुजान, ये कुछ उपन्यास इन्होंने लिखे थे। कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की नहीं है? देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग है, प्रगतिवाद है, छायावाद है, सभी की प्रवृत्तियां याद रखने आप लोग, ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भारतेंदु काल की प्रवृत्ति इसमें पूछा है। भाषा में लाक्षणिकता, इतिवर्तात्मकता, समस्या पूर्ति, संस्कृत वर्णवर्तों का प्रयोग, इसमें समस्या पूर्ति है ना वो भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है, और बाकी ये सारी द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें अपन को मिलान करना है कि सरस्वती पत्रिका किसने निकाली थी। तो देखिएगा, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निकाली गई है।
तो ए में क्या आ गया, 2 नंबर आ गया। अब जो है बी, तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाली गई है। हरिश्चंद्र मैगनीज है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई है। हिंदी प्रदीप है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई है। तो इसमें अपन को मिलान करना है, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र मैगजीन है जो वो बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई है। रीतिकाल में राजभाषा काव्य यानी कौन सी थी? तो रीतिकाल में ब्रज भाषा मुख्य थी, इसके साथ साथ में फारसी भाषा जी चलती थी। तो फारसी और ब्रज, ठीक है। जीवन की अतिशय रसिकता में जब ये लोग घबरा उठे होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता है। किस इतिहासकार का ये कथन है? ये कथन किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है? शुक्ल, बचन सिंह, नगेंद्र और इनके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा इस बात का, अच्छा प्रश्न है। लोग है कि कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद के द्वारा कही गई बात है कि लोग कहते हैं कि मैं कवित बनाता हूं जबकि मैं तो मेरी पीड़ा ही रो रहा हूं, और उसी से कविता वो बन जाते हैं। ठीक है, अच्छी पंक्ति है, परीक्षा उपयोगी पंक्ति है। केशव को किसका आश्रय प्राप्त था? यानी केशवदास किसके आश्रय में रहा करते थे? तो केशवदास जो हैं वो महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहा करते थे। महाराज इंद्रजीत। रीति से तात्पर्य, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, देखिएगा। रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है जिसमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति एवं ध्वनि आदि के भेद, स्वरूप व अवयव आदि के लक्षण दिए गए। ये कथन किसके? रीति के लिए ये कथन है वो किसके द्वारा कहे गए? तो ये भागीरथ मिश्र के दी गई परिभाषा है कि रीति से तात्पर्य वो होता है जिस लक्षण ग्रंथों में रस होता है, अलंकार होती है, वक्रोक्ति होती है, ध्वनि होती है, रस के अवयव होते हैं, वो सभी चीजें होती हैं ना, वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। रीतिकाल के रीति चेतस और काव्य चेतस दो उपवेद किसने बताए? इन रीतिकाल के दो अलग उपवेद हैं, वो किसके द्वारा बताए गए हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा रीतिकाल के ये दो उपवेद हैं वो किए गए हैं। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाणिनि के द्वारा ये कहा गया है, तो ये अष्टाध्यायी है पाणिनि की रचना, उसमें ये बात है पाणिनि के द्वारा स्पष्ट की गई है कि भाषा को एक रूपता देने का प्रयास है वो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी रचना के माध्यम से किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस सिद्ध ग्रंथ से में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो ये जो परिचय है वो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता है, वो जो ग्रंथ हैं इनमें ये कवियों का परिचय है वो मिलता है। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे, उनके द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ हैं। 84 वैष्णव की वार्ता है उसमें तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वृत्तांत है, और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। किस आचार्य की जो गणना है वो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? कौन सा आचार्य इनमें से नहीं है वो अपन को इसमें पूछा है। रामानुजाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, वल्लभाचार्य हैं, हरिदास निरंजनी। इन्होंने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना है वो की है। सूरदास की जो भक्ति पद्धति है उसका मेरुदंड क्या था? तो ये तो सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, पुष्टि मार्गीय भक्ति। कौन सी थी उनकी? पुष्टि मार्गीय भक्ति, क्योंकि वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आ गए थे सूरदास जी, इस कारण से उन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को अपनाया है। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में यानी बाएं अंग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का एक विधान है? तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है? बहुत ही शानदार प्रश्न है।
राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या वल्लभाचार्य संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में ये विधान किया गया है कि राधा के वामांग में श्री कृष्ण की उपासना का ऐसा विधान इसमें किया गया है। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनमें से भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ है वो पूछा है, तो भागवत गीता। अगला देखिए, भक्तिन को कहाँ सीकरी सो काम, यह सभी को आती होगी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कुंभनदास जी के द्वारा कही गई थी। अकबर जी जब बार बार है कुंभनदास जी को फतेहपुर सीकरी बुला रहा था, तो कुंभनदास जी तंग आ गए थे और उन्होंने कहा था कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया बिसर गयो हरिनाम, कि मेरी जूतियां हैं वो टूट गई हैं, मैं रोज रोज यहाँ पर नहीं आ सकता। रचनाकाल के आधार पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, व्याख्याता वृत्ति के लायक। रचनाकार के आधार पर आचार्यों का सही कर्म पूछा अपन को, तो यहाँ पर है भामह, वामन, कुंतक और क्षेमेंद्र। भामह, वामन, कुंतक और क्षेमेंद्र, ध्यान रखना, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। काव्य गुण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। काव्य गुण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोषों का विपरीत गुण, ठीक है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 गुणों की चर्चा की है, और इसके अलावा गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, और गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय भी माना जाता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 गुणों की चर्चा की है, ये वाला ऑप्शन है वो असत्य है, ठीक है। ग्रंथावली व रचनावली के खंड को सुमेलित असुमेलित ग्रुप इसमें कौन सा है? मुक्तिबोध 6 खंडों में बिल्कुल सही है, रेणु 5 खंडों में सही है, नागार्जुन 8 खंड, निराला 8 खंड। नागार्जुन 8 खंडों में इसमें नहीं है, नागार्जुन रचनावली है वो 8 खंडों में है, ये बात इसमें असुमेलित है, ठीक है, और बाकी सुमेलित हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस कृति से लिया गया रेखा चित्र है? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, स्मृति की रेखाएं, चैप्टर पढ़ा था ना मैंने, ये बात आपको बताई थी। कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी की है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है, आवारा मसीह है ये जीवनी है, ये आत्मकथा नहीं है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा शरद चंद्र की जीवनी लिखी थी आवारा मसीहा। परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस समय अपने ध्यान में ये बातें नहीं रहती हैं। निम्न में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? बहुत ही शानदार है, कलम का सिपाही, प्रेमचंद पर आई, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना, प्रवासी की डायरी। ये प्रवासी की डायरी आत्मकथा है, ये जीवनी नहीं है। भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र है ना, उनके द्वारा ये निबंध है वो लिखे गए। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। आनंदवर्धन की प्रीति को काव्य प्रयोजन किसने माना? आनंदवर्धन की जो प्रीति है उसको काव्य प्रयोजन किसने माना? अभिनव गुप्त हैं, उनके द्वारा माना गया है। किसके द्वारा? अभिनव गुप्त के द्वारा माना गया है। चित्र तुरंग न्याय संज्ञा वाली रस सूत्र की व्याख्या किसने दी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चित्र तुरंग वाली। तो चित्र तुरंग अनुमतिवाद किसकी है? अनुमतिवाद की है, अभिनव गुप्त की। असंगत छांटिए, अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। अनुमतिवाद, शंकुक, आरोपवाद, लोलट। औचित्य संप्रदाय ये क्षेमेंद्र का है, साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अनुमतिवाद जो है वो आचार्य शंकुक को है। पेरी इप्सुस अंग्रेजी में अनुवाद का नाम क्या है? यानी पेरी इप्सुस, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है। इसका अंग्रेजी में नाम है ऑन द सबलाइम। क्या नाम है? ऑन द सबलाइम, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, लॉन्जाइस का ग्रंथ है ये। द्रुत विलंबित छंद के बारे में बताइए, कैसा छंद है ये? क्या है कि एक वार्णिक छंद है। कैसा छंद है ये? एक वार्णिक छंद है। इसमें 12 वर्ण होते हैं, नभोब्रो, नगण, बगण, बगन और रगन, ठीक है। काव्य हेतु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? काव्य हेतु के संबंध में
काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य की उत्पत्ति का कारण, बिल्कुल सही है। बामय ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना, बिल्कुल सही है। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद माने, सहजा और उत्पाद्या, वो भी बिल्कुल सही है। और आचार्य हेमचंद ने काव्य के तीन हेतु माने हैं, शक्ति, लोकशास्त्र, अन्वेषण और अभ्यास। ये वाला इसमें असत्य है, ये वाला इसमें क्या है, असत्य है। असत्य कथन का चयन कीजिएगा। कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। भामह दंडीन के ग्रंथों में कुंतक के पूर्व ही वक्रोक्ति के पर्यायी स्रोत मिलते हैं। वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को रस के रूप में स्वीकार किया था, अलंकार के रूप में नहीं। भामह वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ ग्रहण कर इसे अतिशयोक्ति का पर्याय भी मानते हैं। इसमें वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को रस रूप में स्वीकार किया था, ये वाला क्या है, इसमें असत्य माना जाता है। तो आशा करता हूँ पिछला जो टेस्ट है वो 50 प्रश्नों का, हर एक प्रश्न की व्याख्या आपको आराम से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए, एक नई उड़ान दीजिए कि आपको कितना क्या याद हो रहा है। प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, पहले टॉपिक बतलाया जाएगा, उसके बाद में टेस्ट लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को जांचें, देखें और परखें। धन्यवाद दोस्तों। कोई प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ये पूछ सकते हो।